फैसला हो चुका है। सीमा का जो है डिपोर्ट प्लान बहुत ही तैयार हो चुका है। डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है, कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बहुत तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट हुई है कल और 2 दिन पहले। उसमें एक वाक़या हुआ हिंदुस्तान में। एक साधु था, वो सीमा हैदर से मिलना चाह रहा था। और मज़े की बात यह है कि सीमा हैदर मिलने के अभी जो है किसी से फ़ोटो खिंचाने के 10,000 रुपये ले रही है। कोई इसको इंटरव्यू दे रहा है तो उसे 1 लाख रुपया ले रही है। तो बड़ा पैसे कमा रही है, एक ही चैनल को जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रही है। और ये भी कहा जा रहा है जिसके साथ वीडियो बना रही है उसको एग्रीमेंट किया है कि 50% जो है अर्निंग तुम मुझे दोगे और 50% खुद रखोगे। तो सारे जो है इंटरव्यूज़ में दूंगी, अब फ्री में नहीं दूंगी। तो साधु बेचारा, उसको तो पता नहीं था। उसने कहा ये सनातन है, खुद को क्योंकि ये कहती है कि मैं सनातन हूँ। और कोई ब्राह्मण आ जाता है तो फिर बोलती है मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो बेचारा पैदल मार्च करके आया था कि मैं थोड़े इसके जो हिंदुओं की जो रस्में रिवाजें हैं उसको सही पता नहीं है, ये पूजा सही नहीं करती, तो मैं इसको थोड़ा सिखा दूँ, थोड़ी इसकी लर्निंग हो जाए, थोड़ी एजुकेशन हो जाए, क्योंकि ये नई नई आई है तो हिंदुज़म में इसको इतना नहीं पता। तो जैसे ही वो गांव में पहुंचा तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े होते हैं, जो सीमा हैदर के गांव के बाहर होते हैं, कुछ मीना ज़ात के जो लोग हैं, जो कास्ट के हैं, सीमा सचिन मीना जो उसके रिलेटिव हैं कास्ट के, वो वहाँ पे खड़े होते हैं। तो एपी सिंह के कहने पे ये आरोप लग रहा है कि सीमा हैदर के कहने पे उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की गई और उसको ये मैसेज दिया गया कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी अगर तुम 50,000 नहीं दोगे, और तुम्हारे लिए मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, मुझे कोई तुमसे एजुकेशन नहीं लेनी, मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। तो उस बेचारे की बहुत पिटाई। जब ये वीडियो, उसकी जो तशद्दुद वाली वीडियो है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों ने तरह तरह की जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया कि सीमा हैदर को डिपोर्ट करो। तो फिर ये हुआ कि पहले भी ये शक था कि ये हो सकता है कि आईएसआई के एजेंट और इस तरह के जो आरोप लग रहे थे, एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन अब ये यहाँ तक बात आ चुकी है कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो वो चाह रही है कि रघुपरा गांव जो है उस पर तो बहुत ही नज़र है। अब ये चाह रहे हैं इसको डिपोर्ट किया जाए। पहले ये प्लान था कि इसको एरोप्लेन के ज़रिए डिपोर्ट किया जाएगा और गुलाम हैदर को अब जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बच्चों के समेत जो है सीमा हैदर को वाघा बॉर्डर के थ्रू डिपोर्ट किया जाएगा ऐसे। तो वाघा बॉर्डर से जब आएगी तो लोग, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो उसका कोई स्वागत तो नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बादशाह जो क्या कहते हैं, जो अल्फाज जो शब्द बोले हैं वो बहुत ही तकलीफ दे है जो इस्लाम के बारे में। अब यहाँ पे इसको आना है वापस, फिर जाहिर सी बात है इनकी हिंदुस्तानियों की बुराई करनी है, हिंदुस्तानियों के बारे में बोलेगी, हिंदुस्तानी ऐसे, सचिन ऐसे, वो ऐसे मुझे मारते थे, तशद्दुद करके मुझसे बयानात दिलाएंगे। ये आप देखिएगा फ्यूचर में जब इस तरह की जो वीडियोस आएंगी तो ये एक्सपेक्टेड हैं, यही चीज़ें आपको देखने में आएगी। लेकिन मज़े की बात है दोस्तों, जब उसको वापस भेजा जाएगा, ये प्लान तैयार हो चुका है। और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बातें चल रही है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट करें, पाकिस्तान वापस लेके जाएं, हमारी जान छुड़ाएं, हमें नहीं चाहिए। अब सीमा हैदर का मसला ये है कि उसने जो चैनल बनाया है, जो लोगों से पैसा कमाया, वहाँ पे एक रूम भी बनाया है, घर भी छोटा सा जो है एक कमरा बनाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया, छोटा सा कमरा है जिसमें उसने सामान भी जो है ऑनलाइन शॉपिंग की है, उसको बाहर जाने की अलो नहीं है। तो वो सीमा हैदर ये चाह रही थी कि अब वर्ल्ड कप आ गया, मैं बाहर जाऊँ। और ये भी लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर भी इंटरनली चाह रही है कि मैं यहाँ से निकलूँ, अब मशहूर तो हो गई हूँ, यही चैनल मैं पाकिस्तान में बनाऊँगी, वहाँ भी मैं कमाऊँगी, किसी भी मुल्क चली जाऊँ, मुझे सचिन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना गुलाम की ज़रूरत है। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। इसमें तो डाउट नहीं है कि मीडिया, यूट्यूब, जहाँ भी सीमा हैदर का वीडियो आता है तो वो वायरल हो जाता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक चीज़ तो वो बन चुकी है। लेकिन अब मसला ये है कि ये कब प्रोसेस होगा, कब तक होगा, सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। ये जी भाई दिसंबर के एंड में जो है इसको डिपोर्ट किया जाएगा, सारा प्रोसेस रेडी है। अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं, इसमें जितने ड्रामे करने करें। और अभी भी इसको इजाज़त नहीं है कि रघुबरा से किसी और जगह पे जाके जो है क्या कहते हैं कोई चीज़ ले सके, फ्री मूवमेंट कर सके, अपने बच्चों को एडमिशन ले सकें, वो सारी इस पर पाबंदी है। अब तो ज़्यादातर जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो हिंदुस्तानी भाई हैं, बहनें हैं, वो चाह रहे हैं इसको वापस भेजें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने इसके बारे में बोले हैं जो मैं कमेंट नहीं करना चाहता। मैं किसी भी महिला की जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, किसी को डिग्रेड करना मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है आपको मालूमात देना। अब यहाँ तक बात आ गई है, आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, क्या ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट सही डिसीजन कर रही है, नहीं कर रही? क्या सीमा हैदर को वाकई डिपोर्ट करना चाहिए?
अगर डिपोर्ट हो जाएगी सीमा हैदर, तो सचिन से जब ये सवाल किया गया था कि सीमा हैदर के अलग हो जाओगे तो फिर क्या करोगे, तो उसने कहा अलग हो जाए तो फिर देखा जाएगा, ऐसे हंस रहा था। तो सीमा हैदर ऐसे ऐसे कर रही थी इसको, ऐसे ऐसे कर रही थी कि मतलब ये इसका ये मतलब है। सीमा हैदर खुद ही मतलब बोलना शुरू किया। उसने कहा ही नहीं था कि हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से अलग एक सेकंड नहीं रह सकते, हम जो है जान दे देंगे, लोग देखेंगे। सीमा का अब कुछ बचा ही नहीं है, सीमा का माँ भी चली गई, सीमा का अबू भी चला गया, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं सीमा का मरना जीना हिंदुस्तान में है। तो इस वजह से जो सीमा है मज़हब को भी यूज़ कर रही है, उनके कल्चर को भी यूज़ कर रही है, पाकिस्तान को भी उसके खिलाफ बातें कर रही है। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मुझे निग्रता दे दें, मुझे ये दे दें। अगर निग्रता मिलती है तो ठीक है, वरना जो है मैं सचिन से तो अलग होने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ के जो गांव के लोग हैं ये बता रहे हैं कि इनकी रोज़ लड़ाई होती है, और अच्छी खासी लड़ाई होती है सीमा और सचिन की और उसके घर वालों की। और यही होता है कि ये भी बताया जाता है कि सीमा के घर में सीमा पे तशद्दुद किया जाता है कंटिन्यूसली। और उसी औरत को जब मीडिया पे लेके आ जाते हैं तो वो ऐसा मुंह बना के जो है स्माइल फेस पे लेके बोलती है यहाँ तो सब सही है, मुझे जो है सचिन जैसा पति ईश्वर पता नहीं क्या मिला है, राम मिला है। और जो माँ जी है सचिन की, जो आंटी है मतलब सचिन की जो सतीली माँ है, वो भी मेरी माँ जैसी है। और सारे अच्छे हैं, सारा परिवार मुझे प्यार देता है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हम मिलके काम करते हैं, हम लड़ते नहीं हैं, सब कुछ। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो एक तो इख्तलाफात भी हैं, हो चुके हैं। अब बाहर बाहर से मीडिया पे आके ये बस शो करना, क्योंकि हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो ये हकीकत शो नहीं कर सकती, उस पर बैन है। क्योंकि वो जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जहाँ मज़हब के ख़िलाफ़ वो अपने बात नहीं कर सकती, वो अपना इमेज जो है अपने कंट्री का अच्छा लेके आती है। पाकिस्तान की मीडिया की तरह नहीं, जो बात आए वो छाप दो।